नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं। आज जो बता रहे हैं इसमें टॉप 100 आपको जीके बता रहे हैं, यानी कि एसएससी ये सभी जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, ये टॉप जो एसएससी जीडी के लिए जीके है ये सभी महत्वपूर्ण जीके है। ठीक है, जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने की संभावना है और कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यह पहला है, किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2021 में जो हुआ, ये 21 का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021-19 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है तो यह उत्तेजित हो जाता है और उत्सर्जित करता है। तो उत्सर्जित क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आ जाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडलीय बैठक का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में ये 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के मंत्रिमंडल बैठक का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये IRDA। ठीक है, IRDA है जो ये बीमा क्षेत्र का नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये उबालना। ठीक है, उबालना है जो ये पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ये विधि प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चले जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। भारत का उपग्रह भास्कर 2 प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो भारत का जो उपग्रह भास्कर है ये कब प्रक्षेपित किया गया था। तो ये 18 जुलाई 1980 को यह प्रक्षेपित किया गया था, ये भारत का उपग्रह भास्कर। ठीक है, भास्कर है जो 18 जुलाई 1980 को यह प्रक्षेपित किया गया था भास्कर 2। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यह है, यह 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन ये किससे आता है, तो ये जल से आता है। ठीक है, ऑप्शन इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा जल से ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है। ठीक है, तो अंडमान द्वीप समूह के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन से देश है, तो ये म्यांमार। ठीक है, म्यांमार देश है जो ये अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, AIDS एड्स में वायरस होता है। ठीक है, तो एड्स में कौन सा वायरस होता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड ये क्लच। ठीक है, ये वायरस होता है एड्स के बीमारी जब होता है तो डबल स्टैंडर्ड क्लच ये जो है ये वायरस है। ठीक है, एक तरह का वायरस है, इसी वजह से एड्स बीमारी होता है। ठीक है, चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया है। ठीक है, महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार
ये कौन सा देश दिया है, तो ये न्यूजीलैंड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड देश है जो सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया है, न्यूजीलैंड देश ने। ठीक है, चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, आधारभूत एसआई इकाई की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 है जो ये एसआई इकाइयों की संख्या है। ठीक है, चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने खालिस्तान के बराबर जल को विस्थापित करेगा। ठीक है, तो ये वजन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वजन। 14 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है यह किसके द्वारा की गई थी, तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा यह की गई थी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन लेवल ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन है, यानी कि स्विट्जरलैंड इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी लकड़ी है जो खुला हवा में रखने पे खराब हो जाती है, तो ये गीली लकड़ी। ठीक है, गीली लकड़ी है जो खुली हवा में रखने से यह खराब हो जाती है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका का व्यास दोगुना है तो इसमें पानी की वृद्धि होगी, कि पानी की वृद्धि कितनी होगी, तो यह आधी होगी पानी की वृद्धि। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, पायरोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये उच्च तापमान। ठीक है, उच्च तापमान, इसका उच्च तापमान का यह इसका प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर मापने के लिए। ठीक है, तो पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये उच्च तापमान मापा जाता है ये पायरोमीटर से। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यह 19 नंबर क्वेश्चन है, फूलों की घाटी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्यों में किसमें स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार प्लेट, एक घन और एक गोला सभी एक ही धातु के बने हुए हैं, सभी का द्रव्यमान भी समान है। ठीक है, तो सभी को ये 300 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो उनमें से किसके शीतलन की दर सबसे कम होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोला का। ठीक है, गोला का शीतलन है जो वो सबसे कम होगी। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 मील 385 यार्ड है जो ये मैराथन की दूरी होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैराथन की दूरी कितनी है, तो ये 26 मील 385 यार्ड। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी चटनी संरचना में खनिजों का अधिकतम सांद्र है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये धारवाड़ प्रणाली। ठीक है, धारवाड़ प्रणाली। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यह 24 नंबर क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये अनंत कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पौधे में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरोन। ठीक है, बोरोन है जो ये पौधे में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, वो बोरोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के विनाश का कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीव का निवास, पर्यावरण प्रदूषण और वनों का विनाश। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यह 27 नंबर
क्वेश्चन है। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री ये कौन है? ठीक है, तो खागरा प्रसाद ओली। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो पिछला एग्जाम में क्वेश्चन हुआ था उसी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, सीसा लीड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या कौन सा है? तो ये गलेना। ठीक है, अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, हैम हैम्बरबर्गर प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? तो ठीक है, ये क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, चलिए आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, खाली स्थान में ये, ठीक है, राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय मंत्री, ठीक है, हरसिमरत और बादल के राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर के निकट रूपरगढ़ गांव में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 31 नंबर है, सब व्यक्ति का नाम बताएं जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ये बलराम भागवत को। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यह 32 नंबर क्वेश्चन है, रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रंजीत सागर बांध। ठीक है, रंजीत सागर बांध जो ये रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन थे? ठीक है, 1857 के जिसमें विद्रोह हुआ था उसमें भारत के वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे ये जो भारत के वायसराय थे 1857 के विद्रोह के समय में। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना ये 1982 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? ठीक है, तो ये विधानमंडल है। इसका आंसर हो जाएगा विधानमंडल। विधानमंडल है जो संविधान की व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 5 दिसंबर। ठीक है, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती है। ठीक है, यह जो ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण मलेरिया होता है? ठीक है, मलेरिया होता है ये जो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश राज्य को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एडवर्ड टेलर। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया था। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियोन। ठीक है, न्यूक्लियोन है तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, दूध का दही में किण्वन किसके कारण होता है? ये हो गया लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का दही में किण्वन होता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में भारत के वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए अगला है गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक और लोहे का निक्षेपण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, विकिरित ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परावर्तित होता है उसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है
अल्बिडो, ठीक है, अल्बिडो। चलिए आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश संश्लेषित गतिविधि होता है यानी कि होती है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के नीले और लाल रंग के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट्सएप एक संस्था और सीईओ के नाम बताएं बताएं जिसने मूल कंपनी फेसबुक से इस्तीफा देने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आंसर हो जाएगा ये जेनकॉम, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। बीमा क्षेत्र का जो नियंत्रण है वो IRDA करता है, बीमा क्षेत्र का नियंत्रण, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन की खोज ये यूजेज अस्तानेस ने किया था, सेक्स हार्मोन की खोज, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कॉमन नंबर, आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह निस्पंदन, ठीक है। निस्पंदन के द्वारा ये आयोडीन को, ठीक है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड मिश्रण जो होता है उसे अलग किया जा सकता है निस्पंदन द्वारा, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा BHIM भीम ऐप की सुविधा नहीं है, ठीक है। केवल एक 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 भाव भाभा, ठीक है, केवल एक भाभा, ये भी है जो ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्स्टस किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, ठीक है, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। इसका आंसर हो जाएगा अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, किसका आयाम आवेग के अनुसार है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग, ठीक है। संवेग का जो आयाम है वो आवेग के अनुसार में है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है जब इसे अच्छी तरह रखा जाता है तब, ठीक है। तो संकरित सतह के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का कौन सा रंग जब तक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विचलन दिखता है। तो ये हरा रंग का सबसे ज़्यादा विचलन दिखता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल और औषधालय की सूची में आती है। तो ये आती है राज्य सूची में ये आती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यह 59 नंबर, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। तो ये बलराम जी दास टंडन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पानी वसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे से बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी, ठीक है। किडनी के अंग से, ठीक है, पानी वसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकाला जाता है किडनी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है, मानव अंडाणुज की क्रोमोसोम की संख्या क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 है, ठीक है। चलिए 46 यानी कि 23 जोड़ा, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने लिखी, ठीक है। भारत की खोज किसने लिखी। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज लिखी है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, ओजोन परत निहित है, ठीक है। तो ये समताप मंडल में ओजोन परत निहित है, समताप मंडल में, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस कोयले में 90% कार्बन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ये एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट में 90% कोयला होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ओ रक्त वाले व्यक्ति से ही वो ले सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति तो संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त इकाई है। तो ये फर्मी है,
ठीक है। फर्मी है जो फर्मी है जो ये परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने वाली ये सबसे उपयुक्त इकाई है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गैस तो आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। ठीक है, तो वह हवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह इजाइन को ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, तो ये जीमेज करता है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है, किसके निदान के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो एलिजा जो टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है, तो ये एड्स एंटीबॉडी के लिए किया जाता है। ठीक है, एड्स एंटीबॉडी के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर 9वें भारत जापान ऊर्जा वार्ता का आयोजन हाल ही में हुआ था, तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हेरिंग पॉन्ड के रूप में कौन सा महासागर को जानते हैं, तो ये अटलांटिक महासागर को जानते हैं, हेरिंग पॉन्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमेंट कठोर बनता है, तो ये निर्जलीकरण के कारण जो सीमेंट है जो कठोर बनता है। ठीक है, निर्जलीकरण के कारण। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण हवा से कांच की स्लैब में प्रवेश करता है तो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा इसकी तरंग दैर्घ्य घटती है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का निस्पंदन होता है, तो रक्त का निस्पंदन होता है ये गुर्दा में। ठीक है, गुर्दा में जो है जो रक्त का निस्पंदन होता है। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू के दिलवारा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा जैन के अनुयायियों के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। 77 नंबर क्वेश्चन है, कार की चाल यदि दुगनी गति में हो तो उसी दूरी को कार को रोकने वाली बल कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा वह 4 गुना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है, यह समाप्त किस प्रकार होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यह न्यूटन स्टार के द्वारा समाप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में यह कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थाई सिंधु आयोग की 2 दिवसीय बैठक हाल ही में हुई थी, तो ये नई दिल्ली में हुई थी। 81 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद के सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था, इसका आंसर हो जाएगा चरण सिंह बोहरा। ठीक है, इसका आंसर होगा चरण सिंह बोहरा है, वैसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद के सत्र में उपस्थित हुए बिना वह त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, वो चरण सिंह बोहरा थे। ठीक है, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु का ढेर प्रयोग किया जाता है, तो ये थर्मोन्यूक्लियर के ओजोन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है, वन क्षेत्र के नुकसान का कारण है, तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, ये दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। ठीक है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर मेला है जो ये अजमेर में लगता है, पुष्कर मेला। ठीक है, पुष्कर मेला है जो अजमेर में लगता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निरपेक्ष मान का निर्धारण हुआ था, ये आरे निकिल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वसा है, वसा एक लिपिड है। ठीक है, वसा एक लिपिड है। ठीक है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है जिसे अपसौर कहते हैं। ये 4 जुलाई को होती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर भी कहते हैं। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है, बेरिलियम सल्फेट जल में कम घुलनशील है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यह 91 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्पादन किसके लिए करना है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का आपतन कोण अधिकतम आप कब रिकॉर्ड करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है तब। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो गया तो ये एशिया। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो ये एशिया हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई का पंजीकरण कार्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ये मुंबई। ठीक है, मुंबई में एनपीसीआई का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, यात्री इवन बतूता कहाँ से आया था? ठीक है, इवन बतूता है जो, ये कहाँ से आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, इवन बतूता है जो मोरक्को से भारत आया था। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन इंसुलिन है। ठीक है, हार्मोन इंसुलिन ये है, ये एक पेप्टाइड है। ठीक है, हार्मोन इंसुलिन है जो एक, यह पेप्टाइड है। चले आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में। 97 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन कार्बनिक यौगिक द्वारा किसके विघटन की प्रक्रिया है? ये एंजाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओवन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ओवन में ये माइक्रोवेव्स प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, विषुवत रेखा पर 10 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, विषुवत रेखा पर 10 देशांतर की दूरी लगभग होती है तो ये 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, ये चालन बैंड इलेक्ट्रॉन छेदे से अधिक गतिशील है क्योंकि वह कम अंतराल में टक्कर महसूस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने एसएससी जीडी से महत्वपूर्ण, ठीक है, टॉप जो 100 क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताए हैं। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।